नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर एकादशी आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता करती है। आज बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसके नियम और तरीके क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सफला एकादशी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाता है और सफला एकादशी का उपवास रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही साथ अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, इसका पालन करते हैं, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत में श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता भी मिलती है, यानी लंबी आयु प्राप्त हो, जीवन में सफलता मिले और भौतिक रूप से आप संपन्न रहें, ये वरदान सफला एकादशी में मिलता है। और इस साल जो सफला एकादशी का संयोग है वो 26 दिसंबर को है, तो 3 तरह के विशेष फायदे आपको सफला एकादशी पर हो सकते हैं। देखिए, सामान्यतः एकादशी पर भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। तो अब ये जानते हैं कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु यानी श्री हरि की उपासना कैसे करें। देखिए, एकादशी पर सुबह के समय या शाम के समय जब आपको वक्त मिले, श्री हरि का पूजन करिएगा। अपने मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं या गोपी चंदन लगाएं और भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करेंगे। आप चाहें तो एक वेला उपवास रखिए और एक समय पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करिए। और शाम को अगर आप आहार ग्रहण करते हैं तो भी, और अगर फलाहार ग्रहण करते हैं तो भी, जल में दीपदान करें। अगर घर के आसपास जल उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में दीपदान करें। सफला एकादशी के अवसर पर गर्म वस्त्र, गर्म कपड़ों का और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। यानी सफला एकादशी पर आप दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करिए और उनसे कल्याण की प्रार्थना करिए। आप चाहें तो फल और जल ग्रहण करके उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। जैसा आपको आरंभ में बताया कि सफला एकादशी का व्रत रखने से, उपवास करने से लंबी आयु का और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो सफला एकादशी पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयोग करें?
देखिए, भगवान विष्णु को, श्री हरि को मौसम के फल अर्पित करें, ऋतु फल। जैसे इस समय अमरूद आसानी से मिल रहा है, संतरा आसानी से मिल रहा है, तो जो ऋतु फल हैं वो अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद भगवान से अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो बेहतर होगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको फल जरूर खिला देना चाहिए, ये प्रसाद है, उसको खिलाना चाहिए। और अगर कोई रोगी व्यक्ति इस फल को ग्रहण करेगा तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और वो स्वस्थ होगा। आपको बताया था कि सफला एकादशी पर व्रत उपवास रख के पूजा उपासना करने से भौतिक संपन्नता भी मिलती है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर आप अपना आर्थिक पक्ष अच्छा करना चाहते हैं, नौकरी कारोबार में सफलता चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ एक साथ करिएगा। और बेहतर होगा कि सफला एकादशी पर संध्या काल में ये पूजा करिएगा। माता लक्ष्मी को सौंफ और भगवान विष्णु को मिश्री अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और भगवान से, माता से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सौंफ और मिश्री एक साथ रख लीजिएगा और रोज सुबह इसको ग्रहण करिएगा। महत्वपूर्ण काम पर जाने के पहले इसको ग्रहण करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।